हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 10 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा। कल एक कमेंट आया था, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन में ये बताया था कि जो भारत की फीफा में रैंकिंग है वो है 101, लेकिन कुछ कमेंट ये आया था कि सर आपने फीफा की रैंकिंग पहले 103 बताया था, अब 101 बताया, तो मैं कन्फ्यूज हूँ। तो इसका आंसर जो है 101 ही होगा। क्यों? क्योंकि जो मैं 4 अप्रैल से पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था भारत की फीफा में रैंकिंग है 101, लेकिन 4 अप्रैल को फीफा की नई रैंकिंग आई है, उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 101। तो 4 अप्रैल से पहले जो मेरे वीडियो थे उसमें थी, मैं बता रहा था 103। तो ये अब आपको याद नहीं रखना, क्योंकि 4 अप्रैल के बाद जो नई रैंकिंग आई है उसमें भारत की जो रैंकिंग है पूरी दुनिया में फीफा की वो है 101। तो अब आपको याद रखना 101। तो शायद ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि भारत की जो फीफा में वर्तमान रैंकिंग है वो है 101, 103 थी पहले। तो अब आपको ये याद नहीं रखना, क्योंकि जो 4 अप्रैल से मेरे पहले वीडियो थे उसमें मैं बताता था 103, तो अब आपको याद रखना है 101। तो इसका सही आंसर होगा 101। अब चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने अपना 54th शौर्य दिवस मनाया है? तो ये मनाया सीआरपीएफ ने। क्यों मनाया? इसका कारण ये है कि 9 अप्रैल 1965 को भारत की जो ब्रिगेड है इन्होंने पाकिस्तान की जो ब्रिगेड है इन्होंने जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे हमला बोल दिया था। तो उसी हमले को नाकाम करते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने इन पे कमबैक किया और उसमें 34 पाकिस्तानी जवान शहीद हो गए थे और 4 को जिंदा पकड़ लिया था। और इसी युद्ध में 6 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। और इसमें जो विजय हुई थी वो हुई थी सीआरपीएफ की, यानी कि भारत की। इसीलिए 9 अप्रैल को प्रतिवर्ष सीआरपीएफ मनाता है अपना शौर्य दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ को यहाँ बोला गया है अर्धसैनिक बल। इसका कारण क्या है इसको मैं भी आपको बताता हूँ। भारत में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आर्म्ड फोर्सेस, दूसरा होता है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को बोला जाता है पारा मिलिट्री फोर्सेस या अर्धसैनिक बल। और जो पारा मिलिट्री फोर्सेस होते हैं ये आते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये आते हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। आर्म्ड फोर्सेस में आती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जिनको पारा मिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल बोला जाता है, इनमें ये 7-8 संस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी? बीएसएफ जो कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करता है। एसएसबी जो कि भारत नेपाल और भारत भूटान के बॉर्डर की सुरक्षा करता है। आईटीबीपी जो कि भारत चीन और भारत नेपाल के बॉर्डर की सुरक्षा करता है। असम राइफल्स जो कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर की सुरक्षा करता है। सीआईएसएफ जो भारत में पीएसयू कंपनी जैसे गेल, बेल, सेल, एयरपोर्ट, मेट्रो और बीआईपी, इन सब की जो सुरक्षा का जिम्मा है, माइंस, ये दिया गया है सीआईएसएफ को। सीआरपीएफ इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और एनएसजी जो कि भारत में जो टेररिस्ट से रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं उनको जो हैंडल करता है वो करता है एनएसजी। तो ये 7 संस्थाएं, इनको बोला जाता है अर्धसैनिक बल। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्योंकि ये जो संस्थाएं, इनके जो सबसे बड़ी पोस्ट होता है वो होता है महानिदेशक का, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टर जनरल। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है या फिर असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है। तो इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको याद कर लेना है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो शायद ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आर्म्ड फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस किसे कहा जाता है या फिर अर्धसैनिक बल किसे कहा जाता है। और जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं इनको भेजा जाता है लड़ाई के समय, जब दूसरे देश से लड़ाई हो जाती उस समय जो आर्मी जाती हो जाती आर्म्ड फोर्सेस, और ये आते हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के इलीट सैन्य बल जिसका नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो ये घोषित किया ईरान की जो आर्मी है उसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ईरान जो है ये मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है तेहरान। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रूहानी। और हसन रूहानी से एक मिलता जुलता नाम है अशरफ घानी। जो अशरफ घानी है वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और हसन रूहानी जो हैं वो ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान की जो मुद्रा है उसका नाम है
ईरानी रियाल। तो ये आपको याद रखना, ईरान की जो मुद्रा है उसका नाम है ईरानी रियाल। और इराक जो है ये भी मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है बगदाद। इजराइल भी मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है जेरूसलम या फिर यरूशलेम, जो भी आप कहिए। एक क्वेश्चन आपको ईरान से याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि ईरान में भारत ने एक पोर्ट बनाया है, बंदरगाह बनाया है, जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। और चाबहार पोर्ट का नाम बदल दिया गया, तो इसका नया नाम जो रखा गया है वो रखा गया है शहीद बेहेश्ती पोर्ट। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भारत ने जो ईरान में एक बंदरगाह बनाया है उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है शहीद बेहेश्ती पोर्ट, जो कि बनाया है भारत ने। और पाकिस्तान में चीन ने एक बंदरगाह बनाया जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। तो ये दो बंदरगाह आपको याद रखना है। चीन ने पाकिस्तान में बनाया ग्वादर बंदरगाह और भारत ने ईरान में बनाया चाबहार बंदरगाह। और एक श्रीलंका का बंदरगाह जिसका नाम है हम्बनटोटा। तो हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने अगले 99 साल के लिए चीन को किराए पे दे दिया है। तो ये 3 बंदरगाह आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ईरान। ईरान की सेना को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग 2019 में भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग में भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान नंबर 1 रहा या शीर्ष पे रहा। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ बात की जा रही ओवरऑल रैंकिंग की। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। ये जो रैंकिंग आई NIRF, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, फार्मेसी, इन सब में जो भारत के हायर एजुकेशन वाले कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग निकाली जाती है। तो NIRF रैंकिंग के अनुसार भारत में जो नंबर 1 कॉलेज रहा इंजीनियरिंग में वो रहा IIT मद्रास, मेडिकल में जो रहा वो रहा एम्स दिल्ली, मैनेजमेंट में जो रहा IIM बेंगलोर, लॉ के क्षेत्र में जो रहा नंबर 1 वो रहा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की, और फार्मेसी में जो नंबर 1 रहा वो रहा जामिया हमदर्द दिल्ली। और भारत के जो सर्वश्रेष्ठ कॉलेज हैं, तो कॉलेजों की श्रेणी में जो नंबर 1 रहा वो रहा मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली। और भारत के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में जो नंबर 1 रहा वो रहा ISSC बेंगलुरु। तो ये हैं और अलग अलग क्षेत्रों के कॉलेज जो नंबर 1 रहे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 1 कौन रहा। तो ओवरऑल रैंकिंग में जो नंबर 1 रहा वो रहा IIT मद्रास, जो कि है तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पे रहा SSC बेंगलुरु ओवरऑल में, और ओवरऑल में तीसरे नंबर पे रहा IIT दिल्ली। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करिए, अगर एग्जाम में आता कि कैसे पूछा जा रहा। अगर ओवरऑल में बात करें तो उत्तर होगा IIT मद्रास की आंसर होगा। अगर विभिन्न क्षेत्रों में बात किया जाए तो ये होंगे आंसर आपके। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 आयोजित किया है। तो जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 है ये भारत ने आयोजित किया सिंगापुर के साथ मिलके। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये कहाँ आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई झांसी उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। सिंगापुर जो देश है इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, और यहाँ का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है चंगी एयरपोर्ट। तो अभी चंगी एयरपोर्ट जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 एयरपोर्ट रहा, किसमें, बेस्ट एयरपोर्ट, यानी कि सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की रैंकिंग में पूरी दुनिया में जो चंगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का वो रहा नंबर 1, किसके अनुसार, स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग, नंबर 1 एयरपोर्ट कौन रहा सबसे बिजी एयरपोर्ट में, तो ये रहा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका का है। और ये जो रैंकिंग है ये है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपको जवाब देना है। अगर सर्वश्रेष्ठ की बात की जाए पूरी दुनिया में नंबर 1 तो ये रहा चंगी एयरपोर्ट, और सबसे बिजी की बात की जाए तो ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, जो कि अमेरिका का है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। इसके अलावा सिंगापुर की जो मुद्रा है उसका नाम है सिंगापुर डॉलर, और सिंगापुर की जो राजधानी मैं बता चुका हूँ सिंगापुर सिटी है। अब मैं आपको 4-5 देश बताता हूँ जिनकी राजधानी वही है नाम जो कि उनके देश का नाम है। जैसे सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है,
पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है। मोनाको देश की राजधानी मोनाको सिटी है। मेक्सिको देश की राजधानी मेक्सिको सिटी है। कुवैत देश की राजधानी कुवैत सिटी है। गुएटमाला देश की राजधानी गुएटमाला सिटी है। वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है। सैन मारिनो की राजधानी सैन मारिनो है। लग्जमबर्ग देश की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है। तो ये देश हैं, आपको याद रखना है। और जो सिंगापुर है ये एशिया का देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नवतेज हुंदल का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे बॉलीवुड अभिनेता। अगर आपने उरी पिक्चर देखा है तो उरी पिक्चर में जो गृह मंत्री का रोल अदा किए थे, तो ये यही हैं व्यक्ति जिनका अभी निधन हो गया। इनका नाम है नवतेज हुंदल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, बॉलीवुड अभिनेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 में रेमिटेंस प्राप्तकर्ता के क्षेत्र में शीर्ष पे रहा? तो रेमिटेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर किसी भी देश के लोग दूसरे देश में जाके रह रहे हैं और वो वहाँ से अपने देश को पैसा भेज रहे हैं कमा के, तो उसको बोला जाता है रेमिटेंस। तो इसमें जो नंबर 1 रहा पूरी दुनिया में वो रहा भारत। भारत के लोग जो हैं पूरी दुनिया में जो रह रहे हैं वो भारत को सबसे ज़्यादा पैसा भेजे हैं 2018 में, तो इसको बोला जाता है रेमिटेंस। कितना भेजा है? अगर बात की जाए फिगर की तो ये $79 बिलियन। दूसरे नंबर पे जो देश रहा वो रहा चीन। चीन के लोगों ने अपने देश को भेजा है 2018 में कमाकर $67 बिलियन। और तीसरे नंबर पे जो रहा मैक्सिको। मैक्सिको के देश के जो लोग हैं उन्होंने मैक्सिको देश को कमाकर $36 बिलियन 2018 में भेजा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा 2018 में रेमिटेंस भेजा वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और वर्ल्ड बैंक के अभी नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है डेविड मालपास। और इसकी जो मुख्य विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में NBCC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NBCC का फुल फॉर्म है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है शिवदास मीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, जो BK यादव हैं ये हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। अब हम देख लेते हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो पिछले 20 दिन में हुई हैं। गूगल इंडिया इंडस्ट्री के जो हेड बनी हैं उनका नाम है मयूरी कांगो। LIC के जो MD बने हैं उनका नाम है विपिन आनंद। LIC के चेयरमैन MR कुमार। ICC के CEO मनु साहनी। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास। और देश के पहले जो लोकपाल बने उनका नाम है PC घोष। और बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अभी बने उनका नाम है प्रदीप नंद्राजोग। और भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए प्रमुख बने उनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। तो ये हैं पिछले 20 दिन की लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में फ्री में वाईफाई सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का 15वां रेलवे स्टेशन कौन बना? यानी कि जो 15वां रेलवे स्टेशन बना है वो कौन सा बना है जो कि फ्री में वाईफाई देगा? तो ये बना है उत्तर प्रदेश का सहीबाबाद। आप जानते होंगे कि जो रेलवे है उसकी एक कंपनी जिसका नाम है रेलटेल। तो रेलटेल जो है इसका काम है कि भारत के जो अच्छे स्टेशन है वहाँ पे फ्री में वाईफाई देना। तो उसी के फ्री वाईफाई लगाते लगाते जो भारत का 15वां रेलवे स्टेशन बना, ये बना है सहीबाबाद। अब हम देख लेते हैं कुछ रेलवे से न्यूज़ जो कि रिसेंट है। अभी भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला, तो ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो कि असम में है। और IGBC द्वारा जो गोल्ड रेटिंग दिया गया है ग्रीन बिल्डिंग के क्षेत्र में, वो दिया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। और एक चेन्नई का जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका नया नाम रखा गया डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये हैं रिसेंट रेलवे से न्यूज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय गेमिंग फर्म कौन बन गई? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है। अगर किसी कंपनी का कैपिटल मार्केट जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोला जाता है यूनिकॉर्न क्लब। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर किसी कंपनी का जो कैपिटल वैल्यूएशन है 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोला जाता है यूनिकॉर्न क्लब। तो ये अभी $1 बिलियन से जो ज़्यादा वैल्यूएशन है ये हो गया ड्रीम 11, एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ड्रीम 11। ये आप देख सकते हैं, ये ड्रीम 11 का लोगो है।
और इसका जो ऐड कर रहे हैं वो कर रहे हैं MS धोनी। तो क्या है, यहाँ मैंने लिख रखा हूँ कि द इन्वेस्टमेंट टेक्स ड्रीम 11 वैल्यूएशन एट $1 बिलियन, सो दिस फर्म बिकम यूनिकॉर्न क्लब फ्रॉम इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ड्रीम 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में ट्रैकिंग स्पेस में ड्राइविंग पेशे को बढ़ावा देने के लिए समर्थ पहल की शुरुआत किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स की एक कंपनी और आपको याद रखना जिसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील को अभी अभी मिला है ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके अलावा टाटा की एक और कंपनी जिसका नाम है TCS। TCS जो कंपनी है भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है और इसके जो CEO हैं उनका नाम है राजेश गोपीनाथन। और जो TCS, टाटा स्टील या फिर टाटा मोटर्स, ये सभी जो कंपनियां हैं ये आती हैं टाटा सन्स जो कंपनी है, टाटा ग्रुप कंपनी है उसके अंतर्गत। जो टाटा ग्रुप के CEO हैं उनका नाम है चंद्रशेखरन नटराजन चंद्रशेखरन। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा ग्रुप का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हुए हैं कि आज कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।